मनीष झा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा फॉर्मर डिप्लोमेट महेश सचदेव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं क्योंकि 2022 में भी जोरदार हमला हुआ था, उसके बाद रिपेयरिंग का जब काम चल रहा था तो आप खुद क्रीमिया ब्रिज पर मौजूद थे, वहां से आपने ये रिपोर्ट फाइल की थी। एक बार फिर क्रीमिया को बनाया गया है निशाना, इस बार मोटिव क्या नजर आता है, यूक्रेन का मकसद क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रीमिया पुल पुतिन के लिए आन बान शान का सवाल है और लगातार अमेरिका और यूरोप के वो सभी देश जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं अलग अलग तरीके से विचार कर रहे हैं कि कैसे इस पुल को ध्वस्त किया जाए। इसका लॉजिस्टिक कितना मददगार होगा वो अलग बात है, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक बार क्रीमिया ब्रिज टूट जाएगा तो रूस को क्रीमिया में रसद पहुंचाने में दिक्कत होगी। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अब रूस ने खेरसोन और खार्किव होकर एक लैंड रूट भी बना लिया है, तो रसद तो पहुंच जाएगा। लेकिन इसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज होगा अगर वो क्रीमिया पुल को ध्वस्त करने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर वो कर गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि पुतिन के लिए वो एक आखिरी रेड लाइन है। क्रीमिया पुल तबाह मतलब यूक्रेन तबाह, मतलब यूरोप तबाह। और पुतिन ने ये रेड लाइन बना दी है कि अगर क्रीमिया पुल को ध्वस्त किया गया पूरी तरह से, जिस दिन ध्वस्त होगा समझिएगा उसके बाद रूस के पास खुद को रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं होगा। उसे हर हालत में उस न्यूक्लियर डेटरेंस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है। और देखिए ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, सवाल यही है, जो बात यहां पर मनीष झा की तरफ से रखी गई कि क्रीमिया ब्रिज जो खर्च ब्रिज है वो रेड लाइन है, अगर उसको क्रॉस किया गया तो बड़ा विध्वंस होगा, बड़ा विस्फोट होगा यूरोप से लेकर यूक्रेन में। क्या ऐसा करने की हिमाकत, ऐसा करने की हिम्मत दिखाएगा यूरोप, पश्चिमी देश या फिर यूक्रेन? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल है। क्रीमिया ब्रिज का आप एक स्ट्रेच को, एक पैच को तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन पूरा आप ब्रिज नहीं कर पाएंगे। तो ये, और उसकी रिकवरेबिलिटी बहुत फास्ट है। अगर आपने एक सेगमेंट को डिस्ट्रॉय भी किया तो उसका रिपेयर वर्क फास्ट है। 6 से 8 से 12 घंटे के अंदर आप उसको रिपेयर कर लेते हैं और फिर से ऑपरेशनल हो सकता है। देखिए, जैसा आपने दिखाया, तमाम कई बार इस ब्रिज को टारगेट किया गया, रिजल्ट क्या निकला? थोड़े दिन के लिए इनऑपरेशनल हुआ, उसके बाद फिर से वो इंटैक्ट हो गया, फिर से सप्लाई आपकी शुरू हो गई। अगर आप ब्रिज को पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डिनाई करते हैं तो कई अल्टरनेट रूट अवेलेबल हैं। सी का रूट है, एयर है, अल्टरनेट ग्राउंड रूट है, सारे कुछ अवेलेबल है। तो क्रीमिया वल्नरेबिलिटी बनती है, नॉट ओनली ब्रिज बल्कि उसका जो लैंड है, लैंड मास है, वो भी वल्नरेबल है। वहां पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस है, रूस के बहुत सारे वॉरशिप्स वहां पे आते हैं और एक बहुत बड़ा आपका 2014 से आपने उस इलाके को पुख्ता कर रखा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स है। तो मेरा मानना है कि क्रीमिया और बेलगोरोड ये दो सेंसिटिव पॉइंट हैं रशिया के, जिसको टाइम टू टाइम यूक्रेन टारगेट करता है। बिल्कुल सही बात है। और क्रीमिया और बेलगोरोड दोनों ही जगहों पर जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। और इस बीच आ गई है सबसे बड़ी खबर, 15 दिन में कीव पहुंच जाएगी रूसी सेना। अगला निशाना है कीव। कीव पर कब्जे की तैयारी है क्या? नेटो अमेरिकी एजेंसी का यह बड़ा दावा सामने आया है। कीव के बाहरी इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। कीव ने अपनी डिफेंसिव वॉल तैयार कर ली है, तो निशाने पर कीव है रशिया के, और कीव ने भी अपनी डिफेंसिव वॉल तैयार कर ली है। कीव के जो बाहरी इलाके हैं उनकी घेराबंदी शुरू कर दी गई है। नेटो और अमेरिकी एजेंसी का यह बड़ा दावा सामने आया है। तो देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम है। घेराबंदी किस तरह से शुरू की गई है, कीव पर कैसे कब्जे की जा रही है तैयारी, ये आप देखिए। ये डिफेंसिव वॉल, कीव में डिफेंसिव वॉल जो तैयार की गई है उसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं ऐसे वक्त में जब ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि रूस कीव पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। कीव ढह गया मतलब यूक्रेन हार गया, लिहाजा निशाना अब कीव है। और कीव में कैसे 3 लेयर ट्रेंच तैयार की गई है, कैसे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो खोद दिए गए हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये एक तरह से कीव की डिफेंसिव वॉल है, कीव को बचाने की ज़ेलेंस्की की तैयारी है। यूक्रेन की तरफ से पुख्ता इंतजाम है, वो यूक्रेन जिनके साथ इस वक्त पश्चिमी देश खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका और नेटो खड़ा नजर आ रहा है। डिफेंसिव वॉल कैसे तैयार की जा रही है कीव में, ये आप देखिए। यानी कीव को बचाने की हर मुमकिन कोशिश यूक्रेन भी करता नजर आ रहा है।